नमस्कार दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है बिहार में, और विधानसभा चुनाव के दौरान एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। तस्वीर है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंत बिस्वा शर्मा जो लगातार विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी हम बिहार में हैं और बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, तेजस्वी को साफ तौर पर धमकाते हुए कहा कि जो तुम्हारा बाप नहीं कर सका तो तुम क्या कर पाओगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि तुम्हारा बाप तो नहीं कर सका लेकिन तुम भी नहीं कर पाओगे, और नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक हम हिंदू सब एक साथ हैं। साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर तुम हिंदू से टकराने का कोशिश करोगे तो तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है। सवाल यह भी उठता है, क्या लालू यादव हिंदू नहीं है। चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि देश की राजनीति धीरे धीरे कहां जा रही है। यही हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उनका बयान क्या हुआ करता था। मतलब आजकल राजनीति का कोई वजूद ही नहीं है कि संसद में हमें क्या बोलना है, बाहर हमें क्या बोलना है। हर हमेशा कटाक्ष की राजनीति, हिंदू की राजनीति, मुस्लिम की राजनीति। वही अगर मान लेते हैं कि कल को आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं या कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो बोलेंगे कि मुस्लिमों को बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए, मुस्लिमों को इनका हक नहीं है क्या। फिर यही अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं फिर बोलेंगे कि मुस्लिमों की यहाँ रहने की जगह नहीं है, मुस्लिमों को बांग्लादेश जाना चाहिए, पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं ये लोग। समझ के बाहर की बात है कि राजनीति में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, उद्योग की बात होनी चाहिए। सरकार जिस चीज के लिए लोग बनाते हैं, जिस लोकतंत्र में लोग वोट करते हैं, विकास के लिए वोट करते हैं, लेकिन ये लोग दिन प्रतिदिन किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा एक मंच से जो उन्होंने बयान दिया वो काफी वायरल हो रहा है, उसको पहले सुनिए आप। बेटा तेजस्वी, तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा। नरेंद्र मोदी है, हम हिंदू एक है, हिंदू से टकराने का कोशिश करेगा, तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा, तुमको भी जाना पड़ेगा। कितना कोशिश किया कि एसआईआर ना हो, यात्रा निकाले, सब कुछ किए कि एसआईआर ना हो, वोटर लिस्ट का रिवीजन ना हो। भ्रम फैलाया कि एसआईआर का कारण गरीब का नाम काटेगा, वोटर लिस्ट में किसी का गरीब का नाम काटे। तो आपने सुना, साफ तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना था कि जो तुम्हारा बाप नहीं कर सका, उन्होंने साफ तौर पर यह शब्द का इस्तेमाल किया है कि बेटा तेजस्वी, जो तुम्हारा बाप नहीं कर सका वो तुम क्या कर पाओगे। अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते हो, नरेंद्र मोदी के साथ सभी हिंदू है, अगर तुम उसके खिलाफ जाते हो तो तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें चुनावी माहौल में बोलना एक तरह से कहीं ना कहीं जो है भीड़ को एक अलग रुख में ले जाना होगा। ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए, और जो राजनीतिक दल हैं उनको अब समझना चाहिए कम से कम कि इस तरीके की राजनीति ना करें, भेदभाव की राजनीति से दूर रहें। आखिर हालांकि मुस्लिम का सवाल तो बीच में कहीं था नहीं, दोनों तरफ हिंदू है, चाहे वो तेजस्वी हो या हेमंत बिस्वा शर्मा हो। तो इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। फिलहाल आपको इस वीडियो से कितना समझ मिल रहा है, और इस वीडियो में देखने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या बोलना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बॉस न्यूज।